Good morning, sixth class. But in the previous class, we have discussed about difference, definitions, and question number one of our chapter number electricity and circuits. इस चैप्टर के हमने ये सब कर लिया था. I hope you have done that in your notebooks. So today we will discuss from question number two. What is question number two? State four precaution. Precaution क्या होता है? सावधानियाँ. State four precaution that one must follow while handling electricity. चार सावधानियां बतानी हैं जो किसी भी पर्सन को करनी चाहिए जब वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी वर्क कर रहा है. तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं? फर्स्ट वन, नेवर प्ले विद सॉकेट्स और इलेक्ट्रिक वायर्स. कभी भी सॉकेट्स और इलेक्ट्रिक वायर से नहीं खेलना चाहिए. सॉकेट्स क्या होता है? जिसमें हम प्लग वगैरह लगाते हैं उसे सॉकेट्स बोलती हैं. और इलेक्ट्रिक वायर से कभी भी खेलना नहीं चाहिए. नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग और डिवाइस विद वेट हैंड्स. कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को, प्लग को या डिवाइस को कभी भी वेट हैंड्स मतलब गीले हाथों से, मतलब वेट हैंड से कभी भी टच नहीं करना चाहिए. इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिक वायर, जब किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में आग लग जाती है, फायर हो जाती है, नेवर यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश इट. एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना. कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक वायर में आग लग जाती है तो मतलब कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट की वायर है, इलेक्ट्रिक सर्किट की फायर है, तो उस फायर से बचने के लिए कभी भी उसके ऊपर वाटर नहीं डालना चाहिए. जब वाटर डालेंगे तो वो और बढ़ेगी, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर इज़ अ कंडक्टर. प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, लेकिन जो इम्प्योर वाटर होता है वो कंडक्टर होता है. नेक्स्ट वन, नेवर स्विच ऑन और ऑफ अ गीज़र वाइल बेयरफुट. कभी भी गीजर को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए वाइल बेयरफुट. बेयरफुट मतलब कि बिना फुटवियर के, नंगे पैरों से कभी भी आपको गीजर्स को टच नहीं करना चाहिए. आफ्टर द थर्ड क्वेश्चन, गिव सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर. इलेक्ट्रिक कंडक्टर के क्या यूज़ हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर के क्या क्या यूजेस हैं? तो मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. जो मेटल्स होती हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया. सिल्वर भी मेटल है लेकिन हम सिल्वर का यूज़ नहीं करते. सिल्वर काफ़ी अच्छा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. अगर हम सिल्वर का यूज़ करेंगे तो सिल्वर काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसका हम यूज़ वायर बनाने के लिए इसलिए नहीं करते. और कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए कॉपर को चूज़ किया जाता है वायर बनाने के लिए. तो कॉपर, brass, bronze, we will use these metals and we will use the copper for making electric wires. तो ये यूज़ है कंडक्टर का. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक मशीन विच कैन मेक आवर वर्क ईजी आर कंडक्टर. जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं, जो मशीन्स, वो हमारे काम को आसान करती हैं. क्योंकि मशीन क्या होता है? मशीन इज़ अ डिवाइस दैट मेक आवर वर्क ईजी. जो हमारे काम को आसान कर देती हैं. तो इलेक्ट्रिक मशीन क्या करती हैं? हमारे काम को आसान करती हैं. तो ये भी क्या है? कंडक्टर, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हैं. दीज आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर. आप अपने तरफ से भी और कोई टाइप लिख सकते हो. आई हैव गिवन जस्ट 2 पॉइंट्स हियर. नेक्स्ट वन, स्टेट 3 यूजेस ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के 3 यूजेस बतानी है. तो कंडक्टर लाइक रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स. कुछ भी इंसुलेटर जैसे कि रबर, प्लास्टिक्स हो गई, ये इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? कभी भी कोई इलेक्ट्रिक वायर होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर होती है तो उसको कवर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? रबर और प्लास्टिक का, क्योंकि ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होती हैं. नेक्स्ट वन, ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव देयर हैंडल्स कोटेड विद इंसुलेटिंग मटेरियल. जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं तो उनके जो हैंडल्स होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल से कोटेड होती हैं. जैसे कि प्लायर. प्लायर देखा होगा, जब इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं प्लायर का, जिसको हम हिंदी में प्लास कहते हैं. तो वो जो प्लायर होता है उसका, जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिशियन उसको होल्ड करता है तो वहाँ पे क्या होता है? इंसुलेटर लगा होता है, ताकि जब वो किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को अपने प्लायर से टच करे तो उसे करंट ना लगे. तो वो ये क्या है? यूजेस हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के, कि किस में यूज़ होता है? वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी यूज़ होता है. इलेक्ट्रिशियन यूज़ रबर ग्लव्स विच वर्किंग टू सेव दैम सेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स. जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक ग्लव्स का यूज़ करते हैं.
क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लव्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो जब वो किसी वायर को टच करते हैं तो उनको कोई भी शॉक नहीं लगता, क्योंकि वो उस इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होगा। So these are the uses of the insulator. Next one, what will happen if the connected wire break down? किसी भी सर्किट की कनेक्टिंग वायर्स लगी होती हैं। कनेक्टिंग वायर्स का क्या काम होता है किसी भी सर्किट में? कि करंट को पास करना। कभी भी कोई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है या फिर कोई सेल लगा होता है, और वो बैटरी सेल से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। करंट किसके थ्रू जाएगा? कनेक्टेड वायर के थ्रू जाएगा। कनेक्टेड वायर के थ्रू वो स्विचेस के पास जाएगा, बल्ब के पास जाएगा। और अगर कनेक्टेड वायर्स ही ब्रेक हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारा सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, इफ द कनेक्टेड वायर ब्रेक्स। क्या क्वेश्चन था कि अगर कनेक्टेड वायर ब्रेक हो जाती है तो एक डिवाइस, वाइल डिवाइस इज़ वर्किंग, तो क्या होगा? अगर एक डिवाइस काम कर रही है और कनेक्टेड वायर ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? तो इफ़ द कनेक्टेड वायर ब्रेक्स डाउन तो सर्किट विल ब्रेक डाउन। तो सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा ना। अगर कनेक्टेड वायर ब्रेक हो जाएगी तो सर्किट पूरा नहीं होगा, और सर्किट पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी डिवाइस जो है वो अच्छे ढंग से वर्क नहीं करेगी, डिवाइस विल नॉट वर्क। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मोस्टली आपके पास एक चार्जर है, एक चार्जर की कोई भी वायर अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली ब्रेक कर जाती है, अगर वो वायर जो है वो ब्रेक हो गई तो हम चार्जर से अपने फ़ोन को या लैपटॉप को जब चार्ज लगाएंगे तो वो चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वायर है वो ब्रेक कर गई, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और करंट आगे पास नहीं हुआ। सो दीज क्वेश्चन you will write in your fair notebook and learn it also. Okay students, thank you.